स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों का संक्षिप्त विवरण पढ़ेंगे। कोशिश रहेगी कि एक क्विक रिवीजन हो जाए आप लोगों का, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी अनुच्छेदों को हम क्या करेंगे, एक 1 बाय 1 जल्द से जल्द उसको रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो कमेंट में मेंशन करिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी प्रश्नों का जवाब आपको दे सकें। देखिए, संविधान के भाग 5 में वर्णित अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय कार्यकारिणी से संबंधित है। संघीय कार्यकारिणी के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के अटॉर्नी जनरल, ये सभी लोग क्या आते हैं? संघीय कार्यकारिणी के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। देखिए, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है कि भारत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, या भारत की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उसे देश का प्रथम नागरिक, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। सभी सेनाओं, सभी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये भी आपके राष्ट्रपति होते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स इन लाइनों से बन रहे थे जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, इसके बाद हम जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको कवर कर लेते हैं। अगर बात की जाए अनुच्छेद 52 की, तो अनुच्छेद 52 यह प्रावधान करता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति पद का प्रावधान जो है अनुच्छेद 52 के अकॉर्डिंग देखने के लिए मिलता है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव का जो प्रक्रिया है उसके विषय में बताया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव होगा, यानी कि राष्ट्रपति चुनाव के द्वारा जो है चुने जाएंगे, ये बताया गया है अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रणाली है, जो तरीका है, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति के द्वारा होता है, और ये क्या होता है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है, यानी कि विजुअल नहीं होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है राष्ट्रपति का चुनाव, ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ये सारी डिटेल आपको किसमें देखने को मिलेगा? अनुच्छेद 55 में देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 56 आपका राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा, यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में आपको देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता से संबंधित है। अब पुनर्निर्वाचित से संबंधित समझ लीजिए, जैसे भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जिन्हें 2 बार राष्ट्रपति बनने का, भारत का राष्ट्रपति बनने का मौका मिला है। ठीक है, तो एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? ठीक है, भारत के संविधान में ये वर्णित नहीं है, यानी यहाँ पे हमारा भारतीय संविधान मौन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब अनुच्छेद 57 आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको पुनर्निर्वाचित होने की बात कही जाती है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बना है तो वो पुनः राष्ट्रपति बन सकता है, और वो कितनी बार बन सकता है इस विषय में हमारा संविधान हमें कोई भी डिटेल प्रोवाइड नहीं करता है। तो अनुच्छेद 57 क्या है? राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता से संबंधित है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि फिर से दोबारा उनको उनके पद पर राष्ट्रपति बनाया जाएगा। चलिए आगे है अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्यता। यदि आप राष्ट्रपति पद पे लड़ना चाहते हैं तो आपकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये सारी डिटेल आपको, ये सारे प्रावधान आपको अनुच्छेद 58 में देखने को मिलेगा। और वहीं 59 अनुच्छेद आपका जो है आर्टिकल 59 है राष्ट्रपति पद की शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें होंगी, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, ये प्रावधान आपके अनुच्छेद 59 में देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 को जब आप पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग भारत के राष्ट्रपति का शपथ और प्रतिज्ञान संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 60 में किए गए हैं। सभी पॉइंट्स आप नोट करते हुए चलेंगे। आशा कर रही हूँ कि सभी लोग पेन और कॉपी लिए होंगे और सारी डिटेल नोट करेंगे। ठीक है, 10 से 15 अनुच्छेद बस है जो कि आपको 3 से 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में करा सकते हैं, तो इसे अवॉइड मत करिएगा। बिल्कुल आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, नोट जरूर करिएगा।
अनुच्छेद 61 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में मिलता है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 62 क्या है? अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति कार्यकाल के रिक्त को भरने के लिए चुनाव का आयोजन। देखिए, आकस्मिक यदि क्या होता है, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, जैसे राष्ट्रपति या तो अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं या फिर उनको महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उनके पद से हटा दिया जाता है या पद पे रहते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी दशा में पुनः राष्ट्रपति का चुनाव का जो प्रक्रिया है, जो आयोजन है, वो किस प्रकार से कराया जाएगा, यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 62 बताता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। हमारा अनुच्छेद 65 है उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने की शक्ति, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के संबंध में बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति अपने पद पर रिक्त हैं तो उनके स्थान पर कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर रिक्त हैं तो उसकी ऐसी दशा में सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो क्या करेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और ऐसी जो सिचुएशन है एक बार भारत में उत्पन्न हुई थी। ठीक है, और जिस टाइम आपके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्ला, और उन्होंने क्या किया था? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। ठीक है, तो ये नाम भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि एकमात्र ऐसे न्यायाधीश बताइए जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, तो वो हैं आपके एम हिदायतुल्ला। ठीक है, अब यहाँ पे अनुच्छेद 65 एक बार फिर से मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, यह प्रावधान आपको अनुच्छेद 65 बताता है। चलिए इसी के साथ हम अनुच्छेद 71 देखेंगे। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी शंकाओं और विवादों की जांच से संबंधित है। जैसे कि अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव में आपको लगता है कि किसी भी प्रकार के, ठीक है, या फिर चुनाव आयोग को लगता है कि किसी भी प्रकार की धांधली हुई है या कोई विवाद संबंधी कोई विवाद है या कोई आशंकाएं हैं, तो उसको दूर करने के लिए, उन विवादों के निपटारे के लिए क्या किया जा सकता है? जांच किया जा सकता है। और यह प्रावधान कौन करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 करता है। ठीक है, चलिए आगे हमारा जो पॉइंट है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल इसको डिटेल में पढ़ना भी चाहिए, और मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया है। अगर आप चाहते होंगे इस पॉइंट को डिटेल में जानना तो उस वीडियो को जरूर आप देखिएगा, आई बटन में मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी। देखिए 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति बताई गई है और कुछ मामलों में सजा कम करने या उसको निलंबन करने की शक्तियां दी गई हैं। अब देखिए ये है क्या? देखिए क्या होता है कि कुछ लोगों को आप सुने होंगे कि फांसी की सज़ा दी जाती है, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है कि राष्ट्रपति उनकी फांसी की सज़ा को रोक देते हैं, आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर फांसी की सज़ा को माफ़ कर देते हैं, या फिर किसी को आजीवन कारावास हुआ है तो उसके सज़ा को छोटा कर देते हैं। ये अधिकार तो राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन कैसे होता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति यदि चाहे तो किसी व्यक्ति के, ठीक है, फांसी को क्या कर सकता है? किसी अन्य सजा में बदल सकता है, या फिर माफ कर सकता है, या फिर किसी बड़ी सजा को छोटी सजा में, यानी कि किसी कठोर सजा को लघु सजा में कन्वर्ट भी कर सकता है। ये कैसे मिलता है उसको ये अधिकार? अनुच्छेद 72 के अकॉर्डिंग मिलता है। चलिए इसी के साथ हम अगला अनुच्छेद देखेंगे। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता प्रदान करने के लिए मंत्री परिषद का गठन की बात करता है, यानी कि राष्ट्रपति को सलाह एवं मशवरा के लिए भारत में एक मंत्री परिषद होगा। ठीक है, तो ये मंत्री परिषद का गठन कैसे होता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद का गठन होता है, जो कि किस लिए होता है? राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता प्रदान करने के लिए होता है। और ये आपको किस में देखने को मिलेगा? अनुच्छेद 74 में देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको अनुच्छेद 78 देखना है। अनुच्छेद 78 क्या है? राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य, यानी कि यदि देश में कोई भी विवाद, दंगा या किसी भी प्रकार की कोई कार्य हो रही है
जिसकी जानकारी क्या है, राष्ट्रपति को होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री का प्रथम कर्तव्य बनता है कि वो पहले क्या करे, राष्ट्रपति को अपडेट करे, ठीक है। और ये कर्तव्य प्रधानमंत्री को किस अनुच्छेद के द्वारा बताए गए हैं, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में यह कर्तव्य प्रधानमंत्री को दिए गए हैं कि देश में जो भी गतिविधियां चल रही हों उसकी जानकारी आप राष्ट्रपति को दीजिए। आगे है अनुच्छेद 86, संसद में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का अधिकार। तो सदनों को अभिभाषण देने का और उनको संदेश भेजने का जो अधिकार है ये राष्ट्रपति को होता है। देखिए यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सदनों में अभिभाषण का अधिकार किसके पास होता है, तो अभिभाषण का अधिकार जो है ये राष्ट्रपति के पास होता है। और किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है, तो अनुच्छेद 86 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसी के साथ हमारा अनुच्छेद 87 यह प्रावधान करता है कि भारतीय राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होगा, ठीक है। इसी के साथ में 123 अनुच्छेद 123 क्या है, अनुच्छेद 123 यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्राप्त हैं। यानी कि संसद के सत्रावसान के समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है, तो ये आपके राष्ट्रपति के पास है। किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है ये शक्तियां प्राप्त, तो अनुच्छेद 123 याद कर लीजिएगा बिल्कुल। देखिए 123 अनुच्छेद 123 के अकॉर्डिंग यानी कि 123 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये आपका 123, पूछा गया प्रश्न है और कई बार पूछा गया प्रश्न है। अब यहाँ पे आता है अनुच्छेद 143 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ कई बार प्रश्न है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति। देखिए जैसे अभी आपने अनुच्छेद 72 देखा जिसमें राष्ट्रपति क्या कर सकता है, सजा को माफ कर सकता है, छोटा कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति किसी की सजा माफ करना चाहता है, छोटा करना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है, ठीक है, तो यदि वो चाहे कि मतलब हम एक बार फाइल पढ़ लें और फाइल से रिलेटेड जो भी डिटेल है हम क्या करें कि जो भी न्यायाधीश हैं उनसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इस अपराधी को क्षमा दान देना चाहिए। तो अगर उनको विचार आता है कि मतलब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से मुझे परामर्श लेना चाहिए तो वो परामर्श लें। अगर उन्होंने परामर्श दिया भी, ठीक है, तो भी अगर राष्ट्रपति को लगता है कि ये परामर्श उनको मानना चाहिए तो वो माने, नहीं मानना चाहते तो नहीं भी मान सकते हैं। यानी कि उनके विवेक पे ये निर्भर करता है। जरूरी नहीं है कि न्यायालय से उन्होंने क्या किया, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के न्यायालय से उन्होंने क्या किया, मुख्य न्यायाधीश से जो भी उन्होंने परामर्श लिए उसके लिए वो बाध्यकारी नहीं होते हैं कि उन्होंने उनसे परामर्श मांगा और अगर उन्होंने परामर्श दिया तो उनके परामर्श को स्वीकार करने के लिए वो बाध्यकारी होंगे। उनकी मर्जी है, वो चाहे तो वो परामर्श ले सकते हैं, वो चाहे तो परामर्श को माने या ना माने। तो ये चीज़ें भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या अनुच्छेद 143 के अकॉर्डिंग उच्चतम न्यायालय से लिए गए परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए नहीं, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है और वो क्या कर सकता है, बिल्कुल स्वतंत्र होता है कि चाहे तो क्षमा दान दे या ना दे या फिर जो भी वो करना चाहता है अपने विवेक के अनुसार कर सकता है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए हेल्प करेगी क्योंकि सभी पॉइंट्स जितने भी राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे मैंने वो सभी अनुच्छेद आपको पढ़ा दिया है। आगे की वीडियो में मैं इसी प्रकार से आपको जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं फंडामेंटल राइट्स के, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के और नीति निदेशक तत्वों के, तो जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स के जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन सभी अनुच्छेदों को मैं कोशिश करूंगी कि क्विक रिवीजन करा दिया जाए आप सभी का। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।